नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो चलिए हम लोग करेंट अफेयर का सीरीज़ शुरू कर दिए हैं और डेली जो करेंट अफेयर बनेगा और डेली करेंट अफेयर लेके हम लोग आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नेहरू स्मारक संग्रहालय एवं पुस्तकालय सोसाइटी का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? यह जो है ना, यह क्वेश्चन बहुत ही चर्चा में रहा है अभी हाल ही में। यानी नेहरू स्मारक संग्रहालय एवं पुस्तकालय सोसाइटी का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो चलिए जानते हैं। यानी प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं यानी नेहरू स्मारक संग्रहालय एवं पुस्तकालय सोसाइटी का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो इसका उत्तर होगा यानी प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय रख दिया गया। इस विषय पर बहुत ज़्यादा चर्चा हुआ है, इसीलिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए अब दूसरा शुरू करते हैं। हाल ही में गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड किसे दिया गया है? यानी हाल ही में गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड किसे दिया गया है? तो चलिए, हम लोग का जो गवर्नर है, आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास, जो कि 25वां है, उन्हीं को दिया गया है। यानी शक्तिकांत दास को। जो कि 25वां गवर्नर है हम लोग का, यानी 25वां गवर्नर है, शक्तिकांत दास को दिया गया है। ध्यान में रखिएगा। वहीं 45वां यूरोपियन एसे प्राइज ऑफ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है? तो इसका उत्तर होगा अरुंधति राय। यानी 45वां यूरोपियन एसे प्राइज फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है, यानी देने की घोषणा कर दिया गया है। और यह अवार्ड जो है ना, अरुंधति राय को 12 सितंबर को दिया जाएगा। यानी 12 सितंबर को दिया जाएगा, इसकी घोषणा हो गई है। यानी 12 सितंबर को दिया जाएगा। चलिए, अब हाल ही में भारत ने अमेरिका से कौन सा ड्रोन खरीदा है? यानी हाल ही में भारत ने अमेरिका से कौन सा ड्रोन खरीदा है? यह भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यानी MQ-9B प्रीडेटर। यानी इस ड्रोन का नाम है MQ-9 प्रीडेटर, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण ड्रोन है। यानी इसी ड्रोन से अलकायदा जो चीफ था ना, उसको अफगानिस्तान में अलकायदा चीफ माने अल जवाहिरी था, उसको अफगानिस्तान में मार दिया गया था इसी ड्रोन से। यह ड्रोन किसी भी मौसम में चल सकता है, कितना भी आंधी हो, बारिश हो, सभी मौसम में यह ड्रोन चल सकता है। और इस ड्रोन का खासियत है कि बहुत अधिक ऊंचाई पर रहता है, जिसको आप देख नहीं सकते हैं। और इस ड्रोन को ना चलाने के लिए 2 व्यक्ति का जरूरत पड़ता है। इस ड्रोन है ना, इस ड्रोन में कोई आदमी बैठ के नहीं रहता है। ड्रोन बहुत बड़ा है, माने थोड़ा बड़ा है ड्रोन, लेकिन उसमें बैठता नहीं है। ड्रोन को नीचे बैठकर 2 आदमी उसको कवर करता रहता है। और इस ड्रोन से ही अलकायदा चीफ अल जवाहिरी को मार दिया गया था। इस ड्रोन से ना इतना छोटा छोटा मिसाइल की तरह निकलता है, और वो मिसाइल निकलता है, उस मिसाइल से फिर ब्लेड की भांति चारों तरफ से घातक हथियार निकलता है, और जाकर और जो मेन गोल होता है, उस गोल को छिद्र कर देता है। यानी अपना मिशन पे एकदम जाकर लग जाता है। वही है MQ-9B प्रीडेटर, बहुत ही महत्वपूर्ण है। वहीं और बिपरजॉय तूफान अभी हाल ही में बहुत चर्चा में था। यानी इस पर जो भी क्वेश्चन हम लोग बताएंगे हाल ही में डेली हर एक रोज लेके आएंगे, बहुत चर्चा वाला विषय रहेगा और बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा एग्जाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। बिपरजॉय तूफान की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? यानी तूफान सब आता है ना, उसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है? प्रभावी क्षेत्र कौन होता है? नामकरण कौन होता है? एग्जाम में आप लोग अगर जो एग्जाम देते होइएगा तो जानते होइएगा कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, बार बार पूछा जाता है। चलिए तो शुरू करते हैं। बिपरजॉय तूफान की उत्पत्ति जो है ना, अरब सागर से हुआ है। यानी अरब सागर से बिपरजॉय तूफान की उत्पत्ति अरब सागर से हुआ है। वहीं प्रभावी क्षेत्र, यह सबसे पहले गुजरात के कच्छ जिला में है, और कच्छ जिला से यानी गुजरात के कच्छ जिला से जाकर फिर राजस्थान में अभी मरुस्थलीय क्षेत्र में बहुत ज़्यादा बारिश कर रहा है यह बिपरजॉय तूफान, और बहुत ही हानि पहुंचा चुका है वहाँ पे, यानी राजस्थान और गुजरात में। तो चलिए इसकी उत्पत्ति प्रभावी क्षेत्र है
यानी गुजरात, इसका प्रभावी क्षेत्र है गुजरात और राजस्थान, यानी इसका प्रभावी क्षेत्र है गुजरात और राजस्थान, इसका प्रभावी क्षेत्र है गुजरात और राजस्थान। और इसका नामकरण किसने किया है? यानी अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के आसपास के जो देश है ना, वही नामकरण करता है। इसका नामकरण किसने किया है? यानी कोई भी तूफान आता है वहाँ पे तो यही सब इसका नामकरण करता है, आसपास के पड़ोस जो देश है वो। इसका नामकरण किया है, बिपरजॉय का नामकरण किया है बांग्लादेश। यानी बिपरजॉय तूफान का नामकरण किया है बांग्लादेश। तो ये रहा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप एग्जाम दीजिएगा तो लगभग इसमें से एक न एक क्वेश्चन जरूर आएगा। तो चलिए हर एक रोज इसी तरह के सीरीज लेके आते रहेंगे। आज इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।